कैसे पीओके वापस हमारे पास आने जा रहा है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, पीओके में लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहे, वो तस्वीरें हम आपको प्रहार में दिखा भी रहे हैं। पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले हुए हैं। पीओके में बंधक बनाई गई है पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी पुलिस, और वर्दियां कैसे बेची गई थी वो तो हमने आपको दिखाया था। बलूचिस्तान में भी टीटीपी के हमले तेज हो गए। गिलगिट बल्टिस्तान में अब विद्रोह की आग भड़क चुकी। गिलगिट बल्टिस्तान में धारा 144 लागू की है और 1 महीने के लिए वहां पर कर्फ्यू लगा दिया है, इम्पोज कर दिया है कर्फ्यू पाकिस्तान ने। बैठकों और रैलियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिसकर्मियों के टिकटॉक चलाने पर बैन कर दिया गया है। गिलगित और बल्टिस्तान में गोलीबारी की घटनाएं आम होती जा रही हैं, बार बार हो रही हैं, और डरी पाकिस्तानी पुलिस ने कर्फ्यू इस लिहाज से लगाया कि वो जो हालात हैं उन्हें संभाल सकें। तो एक तरफ बिहार चुनाव की तारीख सामने आए, तो वहीं लगता है कि पीओके वापस लाने की भी तैयारी सामने ही आने वाली है, और इसको लेकर किस तरह से पूरा खाका तैयार हो चुका है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। पहले तस्वीर उस जन्नत की है जिसका एक टुकड़ा आज शैतानों के हाथ में है। जन्नत का ये हिस्सा पाकिस्तान की जहालत से जहन्नुम में तब्दील हो चुका है। वहीं दूसरी तस्वीर उस हकीकत की है जो पाकिस्तानी सेना की वर्दी पर लगे आतंकी ठप्पों की गवाही देती है। अपनी पैदाइश के 78 सालों में पाकिस्तान ने 72 हुरों का ख्वाब देखा। इस ख्वाब को अमल में लाने के लिए न जाने कितने मसूद आए, कितने कसाब आए, कितने रहमान आए, लेकिन उनका हूर वाला ख्वाब भारत ने पूरा नहीं होने दिया। आज की हकीकत तो कुछ यूं है कि भारत सिर्फ देख रहा है। वो देख रहा है कि पाकिस्तान में किस तरह सरकार को दौड़ाया जा रहा है, सेना को ठोका जा रहा है, मुनीर की वर्दी के चीथड़े उड़ रहे हैं, और गले में दहशतगर्दी का हथियार टांगे घूमने वाले आतंकी भी अब सुरक्षा कर्मी लेकर घूम रहे हैं। और उसके पीछे की वजह है ये 2 तस्वीरें। पीओके के गिलगिट बल्टिस्तान में आतंकियों के 2 समर्थकों को दिन दहाड़े किसी अज्ञात ने ठोक दिया। ये वो अज्ञात हैं जिन्हें पाकिस्तान की सेना ने ही पालने पोसने का काम किया, लेकिन आज ये अपने ही मुल्क में सुरक्षित नहीं है। और इन आतंकियों का साइलेंट सफाया करते इन अज्ञातों का भी डर पाकिस्तान में कुछ ऐसा है कि अब मसूद की भी टांगे कांप रही हैं। ऐसा हम नहीं, इशारों में खुद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बता चुकी हैं। Pakistan has presented concrete evidence of the involvement of Indian agents in terror attacks inside Pakistan and extraterritorial and extrajudicial killings of Pakistani nationals on Pakistani territory. These acts are illegal. These are a violation of international law, of UN Charter, and the basic precepts of justice and due process. एक तरफ पाकिस्तान में आतंकियों का सफाई अभियान चल रहा है, तो वहीं पीओके वासी भी अब अपना हक मांग रहे हैं। हम डिस्प्यूटेड एरिया हैं तो मतलब कानून नहीं है, पाकिस्तान का आइन यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता, वाज़ेह बात है। अब आप जिस जुमरे में बात कर रहे हैं, अगर यहाँ से कोई चीज मैं इंपोर्ट करके पाकिस्तान ले जाके बेच रहा हूँ, तो कानून जुर्म किस कानून के तहत, किस मुल्क के कानून के तहत जुर्म होगा? अभी तक तो मैं किसी आइन में नहीं आता, मैं तो आइन से बाहर हूँ। न मुझे किसी ने अपने आइन में शामिल किया है, न मुझे अपना आइन बनाने दिया गया। कैसे कह सकता हूँ कि यहाँ से लेके जाना चोरी है? बात सिर्फ पीओके तक ही सीमित नहीं है। बलूचिस्तान से लेकर कराची तक पूरे पाकिस्तान में क्रैक आ चुका है। आतंकी सीलन ने मुल्क को मिट्टी में मिलाने का इंतजाम कर दिया है। अब आटे की लाइनों में लगी आम आवाम ही नहीं, बल्कि हुक्मरानों की चीख भी निकल पड़ी है। भीख मांगते मांगते कटोरा घिस रहा है, मुल्क अब पिस रहा है। क्या आपके पास हर चीज का सलूशन जो है वो क्या कशकौल लेके लोगों के सामने खड़े हो जाना है? पाकिस्तान, मेरे भाइयों, फैसलाबाद के भाइयों और बहनों, पाकिस्तान कब तक भीख मंगों की तरह यूं झोली फैला के खड़ा रहेगा आवाम, कौम के सामने और दुनिया के सामने? क्या इज्जत है पाकिस्तान की कि जब कुछ होता है मांगने आ जाते हैं?
पाकिस्तान का अब आखिरी अंजाम क्या होगा, इसका इशारा उन तस्वीरों से मिलता है जहां सेना की वर्दी को चौराहों पर लटका दिया गया है। आतंकी मजदूरी करते नजर आते हैं, हुक्मरान देश की मिट्टी का ही दाम लगवा रहे हैं और आम आवाम सड़कों पर मशाल लेकर निकल पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कैसे पीओके वापस हमारे पास आने जा रहा है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, पीओके में लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहे, वो तस्वीरें हम आपको प्रहार में दिखा भी रहे हैं। पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले हुए हैं, पीओके में बंधक बनाई गई है पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी पुलिस, और वर्दियां कैसे बेची गई थी वो तो हमने आपको दिखाया था। बलूचिस्तान में भी टीटीपी के हमले तेज हो गए। गिलगिट बल्टिस्तान में अब विद्रोह की आग भड़क चुकी। गिलगिट बल्टिस्तान में धारा 144 लागू की है और 1 महीने के लिए वहां पर कर्फ्यू लगा दिया है, इम्पोज कर दिया है कर्फ्यू पाकिस्तान ने। बैठकों और रैलियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस कर्मियों के टिकटॉक चलाने पर बैन कर दिया गया है। गिलगिट और बल्टिस्तान में गोलीबारी की घटनाएं आम होती जा रही हैं, बार बार हो रही हैं और डरी पाकिस्तानी पुलिस ने कर्फ्यू इस लिहाज से लगाया कि वो जो हालात हैं उन्हें संभाल सकें। तो एक तरफ बिहार चुनाव की तारीख सामने आए तो वहीं लगता है कि पीओके वापस लाने की भी तैयारी सामने ही आने वाली है और इसको लेकर किस तरह से पूरा खाका तैयार हो चुका है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। पहले तस्वीर उस जन्नत की है जिसका एक टुकड़ा आज शैतानों के हाथ में है। जन्नत का ये हिस्सा पाकिस्तान की जहालत से जहन्नुम में तब्दील हो चुका है। वहीं दूसरी तस्वीर उस हकीकत की है जो पाकिस्तानी सेना की वर्दी पर लगे आतंकी ठप्पों की गवाही देती है। अपनी पैदाइश के 78 सालों में पाकिस्तान ने 72 हुरों का ख्वाब देखा। इस ख्वाब को अमल में लाने के लिए न जाने कितने मसूद आए, कितने कसाब आए, कितने रहमान आए, लेकिन उनका हूर वाला ख्वाब भारत ने पूरा नहीं होने दिया। आज की हकीकत तो कुछ यूं है कि भारत सिर्फ देख रहा है। वो देख रहा है कि पाकिस्तान में किस तरह सरकार को दौड़ाया जा रहा है, सेना को ठोका जा रहा है, मुनीर की वर्दी के चीथड़े उड़ रहे हैं और गले में दहशतगर्दी का हथियार टांगे घूमने वाले आतंकी भी अब सुरक्षा कर्मी लेकर घूम रहे हैं। और उसके पीछे की वजह है ये 2 तस्वीरें। पीओके के गिलगिट बल्टिस्तान में आतंकियों के 2 समर्थकों को दिन दहाड़े किसी अज्ञात ने ठोक दिया। ये वो अज्ञात हैं जिन्हें पाकिस्तान की सेना ने ही पालने पोसने का काम किया, लेकिन आज ये अपने ही मुल्क में सुरक्षित नहीं है। और इन आतंकियों का साइलेंट सफाया करते इन अज्ञातों का भी डर पाकिस्तान में कुछ ऐसा है कि अब मसूद की भी टांगे कांप रही हैं। ऐसा हम नहीं, इशारों में खुद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बता चुकी हैं। Pakistan has presented concrete evidence of the involvement of Indian agents in terror attacks inside Pakistan and extraterritorial and extrajudicial killings of Pakistani nationals on Pakistani territory. These acts are illegal. These are a violation of international law, of UN Charter, and the basic precepts of justice and due process. एक तरफ पाकिस्तान में आतंकियों का सफाई अभियान चल रहा है तो वहीं पीओके वासी भी अब अपना हक मांग रहे हैं। हम डिस्प्यूटेड एरिया हैं तो मतलब कानून नहीं है, पाकिस्तान का आइन यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता, वाज़ेह बात है। अब आप जिस जुमरे में बात कर रहे हैं, अगर यहाँ से कोई चीज मैं इंपोर्ट करके पाकिस्तान ले जाके बेच रहा हूँ तो कानून जुर्म किस कानून के तहत, किस मुल्क के कानून के तहत जुर्म होगा? अभी तक तो मैं किसी आइन में नहीं आता, मैं तो आइन से बाहर हूँ। न मुझे किसी ने अपने आइन में शामिल किया है, न मुझे अपना आइन बनाने दिया गया। कैसे कह सकता हूँ कि यहाँ से लेके जाना चोरी है? बात सिर्फ पीओके तक ही सीमित नहीं है। बलूचिस्तान से लेकर कराची तक पूरे पाकिस्तान में क्रैक आ चुका है। आतंकी सीलन ने मुल्क को मिट्टी में मिलाने का इंतजाम कर दिया है। अब आटे की लाइनों में लगी आम आवाम ही नहीं बल्कि हुक्मरानों की चीख भी निकल पड़ी है। भीख मांगते मांगते कटोरा घिस रहा है, मुल्क अब पिस रहा है। क्या आपके पास हर चीज का सलूशन जो है वो क्या कशकौल लेके लोगों के सामने खड़े हो जाना है? पाकिस्तान, मेरे भाइयों, फैसलाबाद के भाइयों और बहनों, पाकिस्तान कब तक
भीख मंगों की तरह यूं झोली फैला के खड़ा रहेगा आवाम कौम के सामने और दुनिया के सामने। क्या इज्जत है पाकिस्तान की कि जब कुछ होता है मांगने आ जाते हैं। पाकिस्तान का अब आखिरी अंजाम क्या होगा, इसका इशारा उन तस्वीरों से मिलता है जहां सेना की वर्दी को चौराहों पर लटका दिया गया है। आतंकी मजदूरी करते नजर आते हैं, हुक्मरान देश की मिट्टी का ही दाम लगवा रहे हैं और आम आवाम सड़कों पर मशाल लेकर निकल पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।